कि संघ का काम आदिवासी वनवासियों के बीच में क्या है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचार लेकर कैसे आदिवासियों के बीच में जाएगी। सबसे बड़ा संदेश इन चुनाव का यही है। तौसीफ अहमद खान, आपके हिसाब से? देखिए, ममता बनर्जी ने जाकर के जो पब्लिक रैलियां किया था, उस वक्त ही दिखा था लोगों का जो भीड़ उठा था, जो लोग उनके रैलीज में आए थे, जो मुद्दे उठाए गए थे तृणमूल की तरफ से। और आपको मालूम ही है कि 2021 में वहां के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने अपने एमएलएस के साथ में ज्वाइन किया था, मुकुल संगमा ने। तो आज उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, तृणमूल पार्टी को किस तरीके से मेघालय में एक अच्छी लीड पे वो चल रहे हैं, और उसका नतीजा तो कुछ देर में बाहर आ ही जाएगा फाइनल। लेकिन तृणमूल पार्टी को मेघालय में किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, क्योंकि जो पार्टी जनता के मुद्दों पे पॉलिटिक्स करेगी, जनता उसको पसंद करेगी। यही डेमोक्रेसी का रूल है, और उसका ही नतीजा आपको मेघालय में दिख रहा है। अब तक के रुझान क्या है? तौसीफ भाई, मेरे दो प्रश्न हैं। जो जनता के मुद्दे आपने त्रिपुरा में उठाए, वो क्यों नहीं चले? वहां आपकी 0 सीटें हैं। मेघालय में सही बात है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर जनता के मुद्दे उठाने वाले को ही पसंद करती है जनता, तो क्या इसका मतलब ये है कि त्रिपुरा में बीजेपी जनता के मुद्दे उठाती है, उस पर काम करती है? क्या इसका मतलब ये है कि मेघालय में बीजेपी 2 से 8-10 सीटें हो रही है, उसने जनता के लिए काम किया है? क्या इसका मतलब ये है कि नागालैंड में बीजेपी ने लोगों के लिए काम किया है, इसलिए बीजेपी गठबंधन 48 पर है? नहीं, देखिए, बीजेपी गठबंधन जब करती है तो वो एक लोकल जो लीडर्स है, उनके प्रेजेंस का भी उनको फायदा मिलता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल तय है कि जो पार्टी या जो लीडर, अगर आप अगर मेघालय में देखेंगे तो उसमें काफी क्रेडिट जाता है वहाँ के लोकल लीडर्स को भी। हम मुकुल संगमा के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते। मुकुल संगमा को भले ही प्लेटफॉर्म तृणमूल पार्टी का मिला है, लेकिन वहाँ पे जो लीडर्स है, उनका जो आउटरीच है, जो तृणमूल पार्टी का जो पॉलिसी है, जो ममता बनर्जी कहती है कि मास से जुड़े रहो, ममता बनर्जी एक मास लीडर के तौर पे जानी जाती है, और उनके ही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को जो नेता फॉलो करेगा वो उसको रिजल्ट पाएगा। तो फिर त्रिपुरा में आपकी सीटें क्यों नहीं आ रही? त्रिपुरा में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है अभी तक, तो रुझान ऐसा कोई रिजल्ट सीट में कन्वर्ट होता सर, एक बार भी 0 से 1 नहीं गया है। कहीं एक बार बढ़ते भी तो मैं कहता कि त्रिपुरा में शायद कुछ हुआ है। हाँ जी हाँ, त्रिपुरा हमेशा से लेफ्ट पैशन रहा है। अभी लेफ्ट से वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ में। तो देखिए, अभी भी ये क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन आप वोट शेयर, आप 0 से 35 थोड़ी चले जाइएगा सर। सीट्स में कन्वर्ट ना हुए, हो सकता है सीट्स में कन्वर्ट ना हुए, लेकिन वोट्स पड़े, वोट्स के परसेंटेज भी आप देखिए कि हाँ, तृणमूल को एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे बंगाली कनेक्ट भी। वहाँ की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हैं कि देखिए हमको यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। वो बाकायदा एक टीम लेकर जाते हैं। वहां जब दंगे हुए थे तो उसमें टीएमसी के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे थे, बयानबाजी में हर तरह से। तो क्या टीएमसी सिर्फ और सिर्फ वहां हवा थी, गुब्बारा भर था जो फूट गया है? मैंने कहा मुकुल सर को भी क्रेडिट दिया जाता नहीं, बिल्कुल। लेकिन एक बात यहां समझिए, मेघालय में भी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो वो कोनराड संगमा के साथ समझौता नहीं तोड़ती। ये भाजपा ने किया है। उसने जोखिम लिया कि अपनी पार्टी को बड़ा करना है, बावजूद इसके कि ये पता है कि बिना किसी संगमा के, और हम तो कहते हैं सवाल मत चलाइए, मेघालय के संदर्भ में ये मत चलाइए कि पार्टी कौन सी, सवाल चलना चाहिए कि इस बार मेघालय में कोई संगमा मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। देखिए, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, वोट शेयर, त्रिपुरा का वोट शेयर आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी गठबंधन को 42.35% वोट शेयर है। कांग्रेस गठबंधन को करीब 36%, 35.5% के आसपास है। टीएमपी को 16-17% है। टीएमसी को 1% वोट भी नहीं है। 0.79% त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस को वोट जाता हुआ दिख रहा है। अवधेश जी, देखिए, जो इस 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, ये बता रहा है कि पूर्वोत्तर की जो राजनीतिक सोच है, जो आइडियोलॉजी है, और उसके आधार पर जो वोट का कैरेक्टर है, वो चेंज होकर कंसोलिडेशन की ओर बढ़ रहा है। वो परिवर्तित हुआ है और उसका सुदृढ़ीकरण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटें ज्यादा आएंगी, कहीं कम आएंगी, ये हो सकता है,
लेकिन पूर्वोत्तर के बारे में यह माना जाता था कि वहां का जो कल्चर है, वहां की भाषा है, वहां का जो रिलीजन है, वो बीजेपी के अनुकूल नहीं है, इसलिए कांग्रेस और बाकी पार्टियां वहां बेहतर करती है। नागालैंड जैसे राज्य में अगर बीजेपी वहां अपने को कंसोलिडेट कर रही है तो इसका मतलब ये चेंज हुआ है। तो चेंज क्यों हुआ है? ये जो तृणमूल कांग्रेस अभी कर रहे, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के विरुद्ध कांग्रेस का उत्तराधिकारी बनकर के असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, सभी राज्यों में जाके, यहां तक कि मणिपुर में उसने कोशिश किया है। अगर मेघालय में कांग्रेस के लोग टूट के नहीं आए होते तो तृणमूल कांग्रेस कहीं नहीं रहती, लेकिन बीजेपी है, कांग्रेस खत्म हो रही है वहां। तो उसके कारण देखने होंगे। देखिए, पूर्वोत्तर के लोगों की आकांक्षाओं को समझना, बीजेपी ने क्या काम